उत्तर प्रदेश की सुल्तानपुर लोकसभा सीट पर त्रिकोणीय लड़ाई। मोदी सरकार की मंत्री की किस्मत दांव पर। लगातार दूसरी बार इस सीट से बीजेपी ने मेनका गांधी को चुनाव मैदान में उतारा। देश की सबसे अनुभवी सांसद मेनका गांधी के मुकाबले समाजवादी पार्टी ने बीजेपी छोड़कर आए यूपी के पूर्व मंत्री रामभुआल निषाद को उतारा। बसपा ने बिल्कुल नए चेहरे उदयराज वर्मा पर दांव लगाया। पिछले 10 साल से सुल्तानपुर लोकसभा सीट पर बीजेपी का कब्जा। मोदी लहर में पिछले दोनों चुनावों में यहां भगवा लहराया। 2014 में वरुण गांधी तो 2019 में मेनका गांधी ने बीजेपी को दिलाई जीत। 2019 में सिटिंग सांसद वरुण गांधी की सीट बदलकर बीजेपी ने उनकी मां मेनका गांधी को उतारा। सपा बसपा के गठबंधन के चलते मेनका गांधी को मिली थी मुश्किल जीत। करीबी मुकाबले में 15,000 से भी कम वोटों से जीती थी मेनका गांधी। मेनका गांधी के नाम सुल्तानपुर की पहली महिला सांसद होने का रिकॉर्ड। मेनका से पहले रीता बहुगुणा जोशी, दीपा कौल, वीना पांडे और अमिता सिंह को मिली थी करारी शिकस्त। सुल्तानपुर लोकसभा सीट पर बीजेपी के लिए सपा से बड़ा खतरा है बसपा। 2009 से अब तक हुए 3 चुनावों में दूसरे नंबर पर रही मायावती की पार्टी। पिछले 2 चुनाव से इस सीट पर कांग्रेस उम्मीदवार की जमानत जब्त। कांग्रेस के दबदबे वाली सीट रही है सुल्तानपुर लोकसभा। अब तक हुए 17 चुनावों में 8 बार यहां कांग्रेस जीती है। शुरुआती 5 टर्म लगातार कांग्रेस के खाते में गई थी सुल्तानपुर लोकसभा सीट। 1952 में सुल्तानपुर लोकसभा सीट पर हुआ था पहला आम चुनाव। कांग्रेस के टिकट पर शास्त्रीय संगीत के विद्वान बीवी केसकर को मिली थी पहली जीत। इसी जीत के बाद नेहरू सरकार में केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री बने थे केसकर। लगातार 5 जीत के बाद 1977 में सुल्तानपुर में पहली बार हारी कांग्रेस। जनता पार्टी के जुल्फिकार उल्ला उर्फ छोटे मियां ने रोका था कांग्रेस का विजय रथ। 1984 की जीत के लंबे अरसे बाद 2009 में कांग्रेस के खाते में आई सुल्तानपुर सीट। 5 बार बीजेपी के खाते में गई सुल्तानपुर लोकसभा सीट। 1999 और 2004 में बसपा भी यहां जीती। जनता पार्टी और जनता दल के खाते में भी एक जीत, लेकिन सपा आज तक खाली हाथ। 1991 में राम मंदिर की लहर में सुल्तानपुर में बीजेपी को मिली पहली जीत। विश्वनाथ दास शास्त्री ने जनता दल के राम सिंह को हराकर पहली बार कमल खिलाया। 1996 और 1998 अगले 2 चुनावों में बीजेपी के खाते में ही रही ये सीट। 1999 के चुनाव में सुल्तानपुर में बिना लड़े ही मैदान में बाहर हो गई थी बीजेपी। नामांकन में देरी का हवाला देते हुए निर्वाचन अधिकारी ने खारिज कर दिया था बीजेपी उम्मीदवार सत्यदेव सिंह का पर्चा। बीजेपी के चुनावी रेस से बाहर होने के बाद 1999 में सुल्तानपुर में पहली बार दौड़ा हाथी। बसपा के जयभद्र सिंह ने सपा के रामलखन वर्मा को शिकस्त दी। 2004 में भी बसपा के पास ही रही सुल्तानपुर सीट। सुल्तानपुर लोकसभा सीट का दिलचस्प इतिहास। बीजेपी के देवेंद्र बहादुर रॉय को छोड़कर आज तक किसी नेता ने दूसरी बार इस सीट से नहीं जीता चुनाव। पार्टियां जीती, लेकिन चेहरे हर बार अलग अलग। बाहरी उम्मीदवारों पर मेहरबान रहे हैं सुल्तानपुर के वोटर। 67 साल के चुनावी इतिहास में 38 साल इस सीट से बाहरी ही संसद पहुंचे। बीजेपी 5 बार जीती, 5 बार बाहरी उम्मीदवारों ने ही दिलाई जीत। सुल्तानपुर लोकसभा सीट के अंतर्गत विधानसभा की 5 सीट। 2022 के विधानसभा चुनाव में 1 पर समाजवादी पार्टी को छोड़ बाकी की सभी 4 सीटों पर बीजेपी का कब्जा। कांग्रेस और बसपा खाली हाथ। मुस्लिम, दलित और ब्राह्मण तय करते हैं सुल्तानपुर की राजनीति की दिशा। 17% से ज्यादा मुसलमान और 21% से ज्यादा अनुसूचित जाति के मतदाता करते हैं उम्मीदवारों की हार और जीत का फैसला। सुल्तानपुर लोकसभा सीट पर यादव और वैश्य वोटर भी करीब 2-2 लाख, 1.25 लाख से अधिक कुर्मी और इतने ही ठाकुर वोटर, करीब 2 लाख निषाद वोटर भी सुल्तानपुर की लड़ाई में बेहद निर्णायक। मेनका गांधी के 9वीं बार लोकसभा पहुंचने की राह में रोड़ा बन सकती है सपा और बसपा की सोशल इंजीनियरिंग। निषाद और कुर्मी उम्मीदवार उतारकर बीजेपी के वोट बैंक में बड़ी सेंधमारी कोशिश। हालांकि सपा बसपा में वोटों के बंटवारे से ही यहां आसान होती रही है बीजेपी की राह। मोदी लहर में सुल्तानपुर लोकसभा सीट पर मजबूत हुई बीजेपी। 2009 में 6.3% वोट शेयर वाली पार्टी को 2019 में 46.3% वोट मिले। इसी 10 साल में कांग्रेस का वोट शेयर 42.4% से घटकर 4.2% पर पहुंचा।